भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदृच्छा चोपन्नम स्वर्गद्वारमवाप्तम, कि है यदृच्छा से प्राप्त, अनायास ही प्राप्त हो जाने वाला स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यह अपावृत स्वर्ग का द्वार है, खुला हुआ स्वर्ग का रास्ता है। तो हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को जो नहीं करता है वह अपने स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यति, वह अपने स्वधर्म को भी त्यागता है और अपनी कीर्ति को भी नष्ट करता है और पाप को प्राप्त होता है। तो तुम्हें यह युद्ध अवश्य करना चाहिए। आगे कहते हैं कि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं, भूतानि भूत प्राणी ते अव्ययाम अकीर्तिम च अपि कथयिष्यन्ति, ते तुम्हारी अव्ययाम अकीर्तिम, तुम्हारी अव्यय अकीर्ति, ऐसी अकीर्ति, ऐसा अपयश, ऐसी बदनामी, ऐसी निंदा, ऐसी कुख्याति जो कि अव्यय हो जाएगी, जिसका जो कभी नष्ट नहीं होगी, जो हमेशा बनी रहेगी, ऐसी अकीर्ति को भी कथयिष्यन्ति कहेंगे, बताएंगे, कहा करेंगे। तुम हमेशा के लिए इतिहास में कलंकित हो जाओगे, तुम्हारी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। और उस अकीर्ति को, उस अपयश को भूतानी कथयिष्यन्ति, प्राणी कहा करेंगे कि ऐसा हुआ था और अर्जुन इस तरह से अपने युद्ध से, अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से भाग खड़ा हुआ था। तो उस कीर्ति को कहा करेंगे संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते, संभावितस्य च अकीर्ति ही मरणात् अतिरिच्यते। संभावितस्य, जो संभावित है, जो सम्मानित है, उस व्यक्ति की अकीर्ति, उसके लिए जो अकीर्ति है, अपयश है, वह मरणात् अतिरिच्यते, वह मरण से भी बढ़कर होती है। यानी व्यक्ति को, जो सम्मानित व्यक्ति है, वह चाहे मृत्यु का वर्ण कर ले, लेकिन उसे अपयश अर्जित नहीं करना चाहिए। संभावितस्य, संभावित कर सम्मानित, सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अकीर्ति है, जो अपयश है, जो निंदा है, वह मरणात् अतिरिच्यते, वह मृत्यु से भी बड़ा कष्ट है, वह मृत्यु से भी बढ़कर होती है, बढ़कर पीड़ादायी होती है। आगे कहते हैं कि भयाद्रणाद् उपरतं मश्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् रणात् उपरतं मश्यन्ते त्वां महारथः, महारथः जो महारथी हैं, जो बलशाली तुम्हारे शत्रु हैं, वो सभी त्वां भयात रणात् उपरतं मश्यन्ते, त्वां तुमको, भयात भय के कारण, डर के कारण, रणात् उपरतम रण से उपरत, रण से युद्ध से दूर हटा, रण युद्ध से भागा हुआ, मश्यन्ते समझेंगे, मानेंगे, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। त्वं येषां बहुमतो भूत्वा, तुम येषां बहुमतः भूत्वा, जिनके लिए येषां बहुमतः, बहुत माननीय, बहुत माने हुए, बहुत सम्मानित, भूत्वा होकर, लाघवम यस्यसि, इस लाघव को, इस लघुता को, यस्यसि प्राप्त होोगे, इस तुच्छता को, इस छोटेपने को प्राप्त होोगे। कि जो तुम्हारे प्रतिपक्षी हैं, जो भी सारे महारथी हैं, जो युद्ध के मैदान में उस ओर खड़े हैं, वो सभी तुम्हें भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अर्जुन को अपने भाइयों के प्रति प्रेम या अपने आदरणीयों के प्रति उनकी श्रद्धा ने युद्ध से उपरत किया है। वो समझेंगे कि अर्जुन को मृत्यु का भय था, अर्जुन डर गया था, कि अर्जुन में इतना साहस नहीं था कि वह हमारे बाणों का सामना कर सके, वह सामने खड़ा होकर हमसे युद्ध कर सके। तो इस भय के कारण, अपने प्राणों के भय के कारण वह युद्ध से भाग खड़ा हुआ। तो भय के कारण तुम्हें युद्ध से उपरत समझेंगे, और जिनके लिए तुम बहुत सम्माननीय हो, जो सभी तुम्हारे युद्ध कौशल की प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी वीरता का बखान करते हैं, तो सभी लोगों के सामने तुम लघुता को प्राप्त होगे, तुम तुच्छता को प्राप्त होगे, तुम छोटे हो जाओगे। आगे कहते हैं कि अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्नन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः, तव अहितः, जो तुम्हारे अहित हैं, तव अहितः, जो तुम्हारे हित में नहीं हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारा अपकार करने के इच्छुक हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो सभी लोग बहून अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, बहून बहुत सारे, अवाच्यवादान ऐसे वाक्यों को, वाद यानी वाक्यों को, वद बोले गए ऐसे कथनों को वदिष्यन्ति कहेंगे जो कि अवाच्य हैं। वाच्य यानी कहने योग्य,
वच परिभाषण कहना, वाच्य कहने योग्य और अवाच्य न कहने योग्य, अवाच्य वादान न कहने योग्य बातें, न कहने योग्य वाक्य, न कहने योग्य वचन, वदिष्यन्ति कहेंगे तब अहिता, जो तुम्हारे अहित हैं, जो तुम्हारे हित में नहीं है, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुमसे द्वेष रखते हैं, जो तुम्हारा अपकार करने के इच्छुक हैं, वो सभी व्यक्ति बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे जो नहीं कहनी चाहिए, जो अवाच्य हैं। ऐसे बहुत सारे वाद, ऐसे बहुत सारी बातें तुम्हारे विषय में कहेंगे। निंदन्तः तव सामर्थ्यम, और तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तुम्हारे क्षमताओं की, तुम्हारे बल की, तुम्हारे विक्रम की, तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए ऐसी बहुत सारी बातें कहेंगे। ततो दुःखतरम किम, ततः दुःखतरम किम, उससे अधिक दुखतर, उससे अधिक दुख की चीज किम क्या है, उससे ज़्यादा बुरा व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है कि उसके प्रतिस्पर्धी उसके सामर्थ्य की निंदा करें और उसके बारे में बहुत सारे उसके अपयश की बातें करें। आगे कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। क्यों एक उभयतोपाश है कृष्ण को अर्जुन को प्रेरित करने के लिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध के दो परिणाम होंगे, या तो तुम मारे जाओगे युद्ध में या तुम युद्ध को जीतोगे। तो दोनों ही परिणाम तुम्हारे लिए हितकर हैं, तुम चाहे दोनों में से कोई सी व्यवस्था तुम्हारी होती है। हतो वा, या अगर मारे जाते हो, हतः मारे जाते हो, मृत्यु होती है तुम्हारी, हन मारना, यदि तुम हत हो जाते हो, मारे जाते हो इस युद्ध में, तो स्वर्गम प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मरने वाला क्षत्रिय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और जित्वा वा, अगर तुम जीतते हो, अगर तुम इस युद्ध में इनको हरा देते हो, पराजित कर देते हो, तो महिम भोक्ष्यसे, तो तुम मही का, इस धरती का, इस राज्य का, भोक्ष्यसे भोग करोगे, तो इस धरती को भोगोगे, इस वसुधा का तुम राज्य करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्मात् इस कारण से, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके, कृतः निश्चय येन, युद्ध के लिए निश्चय करके, युद्ध के लिए कृत संकल्प होकर तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि यदि तुम जीतोगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और यदि तुम मृत्यु प्राप्त होगी तो तुम स्वर्ग का उपभोग करोगे। तो दोनों ही दशाओं में यह युद्ध तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे, सुख और दुख उन दोनों को समे कृत्वा, समान करके, समान समझ के, समान मान कर, चाहे सुख मिले या दुख मिले, दोनों ही दशाएं तुम्हारे लिए समान होनी चाहिए। कहते यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। आगे कहते हैं कि सुख यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, तो सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख दोनों को समान करके, समान समझ के, लाभालाभौ, लाभ और अलाभ, लाभालाभौ, लाभ अलाभौ, लाभ और अलाभ यानी हानि, तो लाभ और हानि, जया जयौ, जय और अजय, अजय यानी पराजय, हार, तो जय जीत, विजय और हार दोनों को, लाभालाभौ जया जयौ सुख दुखे समे कृत्वा, लाभ हानि जय पराजय, सुख और दुख इनको समान करके, इनको समान समझ के, इनको समान मानकर, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततः इसके पश्चात युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में युक्त हो, युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध में लगो, नैवं पापम अवाप्स्यसि, न एवं पापम अवाप्स्यसि, एवं इस तरह से पापम पाप को, न अवाप्स्यसि नहीं प्राप्त होगे, प्राप्त नहीं करोगे। यदि तुम किसी आकांक्षा के कारण, किसी अपनी इच्छा के कारण युद्ध करोगे, या सुख और दुख को तुम के लिए तुम्हारे प्रति एक भिन्न भिन्न दृष्टि रहेगी, उस दशा में तुम युद्ध करोगे, यदि तुम स्थिर बुद्धि होकर युद्ध नहीं करोगे, उस वैराग्य भाव से युद्ध नहीं करोगे, तो कदाचित संभव है कि तुम्हें इस युद्ध में अनेक निर्णय लेने पड़े, और उन निर्णयों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा पर पाप और पुण्य के संस्कार छोड़ें। लेकिन यदि तुम इसमें सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को समान करके, यदि तुम केवल कर्तव्य भाव से युद्ध करोगे, तो तुम न एवं पापम अवाप्स्यसि, एवं पापम न अवाप्स्यसि, तुम इस प्रकार करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होगे हे अर्जुन।